साथ हुआ था, तो सोचो आप भाइयों से शेयर कर दो, तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही बात शुरू होती है, मैं और मेरा दोस्त तीन जने हम तीन जने अपने इक्विपमेंट लेकर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे एक कब्रिस्तान में, जो कि उस दिन बहुत ही ज़्यादा अंधेरी रात हो चुकी थी। टाइम 2-3 का हो चुका था और मोस्टली हम इतने बजे ही जाते 2-3 बजे। तो मैं वहाँ से जा रहा था, आगे एक रोड आती है, वहीं से जाना था। तकरीबन हमारे गांव के पास ही था, थोड़ा सा एक अबैंडेड सी जगह में वो बना हुआ कब्रिस्तान है। वो बंद हो चुका है, अभी वो फिलहाल चल नहीं रहा, वो कब्रिस्तान बंद हो चुका है। तो मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मेरे को बताया गया कि यहाँ पर आज तक कोई नहीं आ चुका, कि भाई तुम कर दो सर्च। तो मेरा भी था कि मैं भी कर दूंगा सर्चिंग, कोई बात नहीं। अपना झोला झपटा लेकर हम तीनों चल पड़े वहीं पर इन्वेस्टिगेशन करने। मैं और मेरे कैमरामैन और एक और साथी था, जो कि नया था वो भाई। और हम जैसे ही एक रास्ते पर चलने लगे, घने जंगल से होते हुए एक ट्रायल शुरू हो गई, एक घना सा रास्ता था जिससे एक इंसान गुजर सकता था। हम उस रास्ते से चलने लगे और अचानक से पीछे से इतनी भयानक चीख सुनाई दी कि वो रिकॉर्डेड भी है। पता नहीं वो क्लिप कैसे हमसे डिलीट होगी, लेकिन हम सब रिकॉर्ड कर लेते उसको। फिर भी हम आगे चले गए और आगे जैसे ही जा रहे हैं, वहाँ पर मैं दीवार पर देख रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसे चल रही है, शैडो टाइप में, वाइट कलर की शैडो थी, वो चल रही है। मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने इनको नहीं बताया कि नहीं। तो हम दीवार फांद कर अंदर गए। जैसे ही हम अंदर टापे उस दीवार पर से, तो मैंने कैमरा लिया, कैमरामैन से वो भी आए और मैं इंट्रो देने के लिए क्रॉस के पास गया, जो कब्रिस्तान के बीचों बीच लगा हुआ था। वहाँ पर एक क्रॉस लगा हुआ था और मैं उस क्रॉस के पास गया। और जैसे ही मैं उसके पास इंट्रो दे रहा था, पहले हमने 4 तस्वीरें खींची, 4 फोटो ली हमने थंबनेल के लिए, कि चलो यहाँ पर थंबनेल ले लेते हैं। और मेरे कैमरामैन ने बोला कि भाई आगे खड़े हो जो, इसके हम थंबनेल वगैरह ले लेते हैं हमारी वीडियो वगैरह के लिए। तो ठीक है, हमने थंबनेल ले लिया। तो अचानक से उस फोटो में ऐसा कुछ कैप्चर हुआ कि उस वक्त तो हमने नोटिस नहीं किया, और हमने वो थंबनेल की 4 पिक्चरें संभाल कर रखी और मैं इन्वेस्टिगेशन करने लगा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। मैं वहाँ पर भी गया जहाँ मरने से पहले एक इंसान को रखते हैं, कि यहाँ पर हम इसको दफनाने से पहले रखेंगे, और अपनी जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, जो क्रिश्चियन होते प्रेयर वगैरह करके, उसको उसके बाद वहीं से उठाकर दफना देते हैं। और मैं देख भी रहा था, उसके ऊपर घूम लगा हुआ था, जो कि लाश गंदी भयानक तरीके से होकर आती है इंसिडेंट में मरकर, उसका खून चलता रहता है तो उधर से मेरे को एक खून के ट्रेसेस भी मिले, पता नहीं वो किसके होंगे किसके नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही मैं आग में एक शमशान घाट था, ऐसे इधर ये कब्रिस्तान और उधर शमशान घाट। अब जैसे ही मैं शमशान घाट के दीवार के पास, बीच में दीवार के बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था, जैसे ही मैं दीवार के पास देख रहा हूँ, वो शैडो था ना शमशान घाट का, उसके ऊपर मेरे को इतनी भयानक एंटिटी दिखाई दी ना, उसके ऊपर जैसे कुछ चल रहा हो और उसके ऊपर तोड़ फोड़ के आवाज कर रही हो वो चीज़। मैं सोचने लगा कि ये क्या भसड़ है भाई, ये क्यों अपना झोला झपटा उठाकर यहाँ पर चली आई। इसको तो हमने छेड़ा भी नहीं, हम तो कब्रिस्तान में हैं। खैर, कब्रिस्तान इतना भी दूर नहीं था कि वो एंटिटी को सुनाई ना दे हमारी आवाज़, हमारी भाषा। तो वो एंटिटी उस शेड पर से उतरी और दीवार पर चलने लगी। दीवार वैसे अबैंडन सी हो रखी, पीछे इतने बड़े पीपल के झाड़ हो रखे, चारों तरफ भी भयानक माहौल था, इतने गंदे गंदे, एक तो वाइट कलर के बहुत ज़्यादा कपड़े टांग रखे थे ऊपर, पता नहीं किसने टांग रखे होंगे। खैर, मैं देखा हूँ उसको, वो एंटिटी आई और दीवार पर से चलते चलते कांच लगे हुए थे दीवार पर। मैं सोच रहा हूँ इसको ये कांच नहीं चुभ रहे, फिर मैं दिमाग में ये तो एंटिटी है, इसको क्या ही होगा। तो वो एंटिटी ऐसे चल रही थी दीवार पर चलते चलते अचानक से एक कीकर का पेड़ था, जिसको इतने बड़े बड़े कांटे होते, वो कीकर का पेड़, वो कीकर के पेड़ पर चढ़ गई। मैं सोच रहा हूँ भाई से फसल को कांटे क्यों नहीं चुभ रहे, क्या होगा एंटिटी। तो कीकर के पेड़ पर चढ़ी अपना झोला झपटा लेके वो एंटिटी, और वहीं से वो ताड़ने लगी हमको, वहीं से वो ताड़ दूँगी
और मेरे कैमरामैन को मैं इंट्रो दे रहा हूँ, मैं उसको अकेला मैं ही नोटिस कर रहा हूँ अभी तक मैंने उन तीनों को कुछ नहीं बताया कि इनको बताऊंगा ये तो भाग जाएंगे। मैं अपनी टीम को हौसला देने के लिए मैंने किसी से शेयर नहीं किया उस वक्त। मैं जैसे इंट्रो दे रहा हूँ, अब इंट्रो देते देते मेरा कैमरामैन बोलता है कि भाई, मैंने बोला क्या है? उसने बोला मेरे को चलने की आवाज़ आ रही है, जैसा कि वीडियो में भी आप लोग ये सुन सकते हैं, उसको चलने की आवाज़ आ रही थी। खैर आज मैंने अपने बालों में जेल नहीं लगाई इसलिए तो इसको मैनेज कर लेना। उसको चलने की आवाज़ आ रही थी, चलने की आवाज़ प्रॉपर उसने सुनी वहाँ पर। सोच सकते कैन यू बिलीव इट? जब उसने चलने की आवाज़ सुनी तो मेरा भी ऐसा हो गया, ये क्या फंसाड़ी भाई, अब इसको भी वो चीज़ तंग करने लगी। खैर मैंने इन दोनों को लिया, अपना सारी इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ पर कब्रों पर से होते हुए ढूंढते हुए अपना सारा झोला झट्टा उठाया। उसके बाद फांक कर वैसे ही जाने लगे। मैं एंड में था, वो चीज़ मेरे पीछे ही आ रही थी, वो एंटिटी जो भी थी, और उसकी इतनी बड़ी जीभ, वो ऐसे 4 पैरों पे चल रही थी। सोच कर देखिए, इतनी भयानक एंटिटी जैसे स्पाइडरमैन होता है, वो ऐसे इतनी बड़ी जीप लेकर आ रही थी मेरी तरफ। और मैंने इनको बोला अपना झोला झट्टा उठाओ और चलते हैं यहाँ से, मेरा अभी शूट करने का हो गया नहीं, इतना शूट बाकी है, काफ़ी है। तो हम चले दीवार फांक कर। एंड में मैंने फांकी दीवार, जब जैसे ही मैं फांक रहा था वो एंटिटी आई, उसने मेरे यहाँ पर से ऐसे पास आई, उसको हवा सी महसूस हुई, ऐसे हाथ बात हुई, उसका हवा सा महसूस हुआ, ऐसे के ऊपर ऐसे मेरे रोकते खड़े हो गए। और मैंने अपनी टीम से कहा चलो चलते हैं, अब डन हो गया मेरा। मैंने बाहर भी इंट्रो दिया, हालांकि मैंने उस वक्त भी नहीं दिया, मैंने बाहर भी इंट्रो दिया कि चलो चलते हैं, सॉरी आउट्रो। मैं अब हम तीनों चले गए उस केव के पास में तालाब था। तालाब से होते हुए जैसे ही जा रहे थे तभी मैं वापस भी मुड़ कर देखा, ऐसे देखना तो नहीं चाहिए, मैं वापस मुड़ के देखा, कैन यू बिलीव इट, उस दीवार के ऊपर एक नहीं हजारों की संख्या में एंटिटीज ऐसे देख रही थी हम लोगों को, ऐसे आपस में उड़ रही थी, शैडो टाइप में ऐसे हवा में लिंक करते हुए ऐसे उड़ रही थी आपस में। वो कन्वेंसिंग कर रही थी कि इनको कैसे जाने दे रहे हैं, ये तो हमारा खाना थे। खैर हम चले गए और हमने शूट डन किया। मैंने अपने कैमरा वगैरह पैक किया कि चलो चलते हैं। अब जैसे ही घर आए तब से भसड़ शुरू हुई। मैं, मेरा कैमरामैन प्रिंस और साथ में रवि भाई था, और हम तीनों अपने अपने घर चले गए। तो मैं घर आके फुटेज वगैरह चेक करने लग गया कि एडिटिंग करते हैं। और जैसे ही रवि सोया उसने मेरे को सुबह आकर बताया कि भाई जैसे ही मैं सो रहा था वो खिड़की पर से वो एंटिटी मेरे को देख रही थी, मेरे पास में चली आ रही थी। मैं जैसे ही सो रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही, 2 बजे मेरी अपने आप आँख खुली, वो एंटिटी मेरी खिड़की पर खड़ी हुई थी, कैन यू बिलीव इट, उसको ऐसे ताक रही है। जैसे ही सोने की कोशिश करता है वो एंटिटी उसके पास आकर उसको डिस्टर्ब करने लगी। तो भाई उसको फटके 4 होगी। तो वो एंटिटी ने ऐसा उनको तड़पाया, ऐसा तड़पाया कि वो दूसरे दिन बोलता कि भाई मेरे से नहीं होगी ये वीडियो वगैरह का काम, हम इसे बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। मैंने कहा ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और हमारे साथ मत चलो। तो मैंने घर आके एडिटिंग की। मैं एडिटिंग कर ही रहा था, मैंने एक पिक्चर में नोटिस किया, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में जूम करके कि ये 3 पिक्चरों में तो कुछ नहीं है। चौथी पिक्चर के अंदर आप जूम करेंगे तो वो लड़के के पास में वाइट शैडो टाइप कुछ एंटिटी खड़ी है, घाघरा सा पहनी हुई, वो उसको घूम रही है। यूट्यूब के पहले इतिहास में आज तक जितने भी यूट्यूबर दुनिया के जितने भी, आज तक किसी ने एंटिटी कैप्चर नहीं की, हमारे साथ एंटिटी कैप्चर हुई। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमारे कैमरे में एंटिटी कैप्चर हुई। आज तक किसी के कैमरे में भी एंटिटी कैप्चर नहीं हुई इस तरह, वो सब फेक होता है यूट्यूब पर। और आप अगर ओरिजिनल फोटो मांगोगे तो मैं दे दूंगा, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मैं अपने गांव में रहता हूँ, अपने घर रहता हूँ, जब चाहे मिल लेना, मैं आपको वो फोटो दिखा दूंगा। हाँ, तो वो उस फोटो में कैप्चर हुई यूट्यूब के पहले इतिहास में। हमारी वीडियो में ऐसे कैप्चर होना वो थंबनेल के अंदर ही कैप्चर हुई, आप सोच कर देखिए। मैंने फिर वही ओरिजिनल फोटो के साथ उसका थंबनेल डाला वीडियो का, और सब गांव वाले शौक है कि वहाँ पर मत, जब वो पुराने ज़माने का कब्रिस्तान है वहाँ पर ऐसे खजाना वगैरह का डाल, वहाँ पर चीज़ें ये हैं।
तो मैं गया, अपना वहम दूर किया सबका। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मजाक में हमारी रीस मत करना और पूरे गांव में किसी में दम नहीं ऐसे चला जाए। मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ और नहीं भी कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे जाना भी पड़ता है, ये बहुत रिस्की काम होता है। चोर चक्कों का भी डर होता है, लूट मार का भी डर होता है। तो इस तरह हमारी वीडियो को देखकर आप प्लीज़ कभी मत ट्राई करना कैसे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।